जय हिंद। आज हम क्लास 7 के साइंस से पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर हल किए हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 चैप्टर 3 जल अनमोल संसाधन। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या है? जल अनमोल संसाधन। इसका क्वेश्चन आंसर हल किए हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता। गलत है। ठीक है, क्योंकि भौम जल का स्तर, भूमि के नीचे का जो जल है वो गर्मियों में घट जाता है। ठीक है, तो भूमि के अंदर का जल स्तर है वो गर्मियों में घट जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है, होता है, गर्मियों में कम होता है, ये गलत है। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि जल का समस्या सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में भी होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि खेतों की सिंचाई हम लोग कुआं से भी करते हैं, तालाब से भी करते हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत है, सिर्फ नदी से नहीं करते हैं। ठीक, ये गलत होगा। भौम जल, चौथा नंबर, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हर जगह भौम जल, भूमि के अंदर का जल जो है वो हर जगह साफ नहीं निकलता है। ठीक है, कहीं कहीं गंदा भी होता है, इसलिए हर जगह का भौम जल पीने लायक नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। ठीक है, इसमें खाली जगह को भरे हैं, तो देखते हैं क्या क्या भरा गया इसमें। पहला नंबर, झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या भरा है? असमान। दूसरा नंबर, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जल 3 अवस्थाएं में पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो खाली जगह में क्या क्या भराएगा? ठोस, द्रव और गैस भराएगा। तीसरा नंबर, वर्षा जल संचय को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या भराएगा? वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, चौथा नंबर, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतः संयंदन कहते हैं। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या भराएगा? अंतः संयंदन। ठीक है, अंतः संयंदन। पांचवा नंबर, वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आई है। ठीक है, तो खाली जगह में क्या भराएगा? कमी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में जो सही होगा उसको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, तो पौधों को किस क्रिया में जल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन क नंबर, श्वसन प्रक्रिया में, ख प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ग उत्सर्जन प्रक्रिया में, घ वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, घ। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब इसमें से कौन सा कारक है जो जल के कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, का नंबर ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, ख वनों की कटाई, ग अत्यधिक वर्षा और घ औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो इसमें ग नंबर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ग नंबर। ठीक है, इसमें टिक लगाना है, अत्यधिक वर्षा ये जल की कमी का कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ग नंबर का पर टिक लगेगा, अत्यधिक वर्षा। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की अवस्था में नहीं पाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं। हिमपात, झील की जल, नदी का जल, जल वाष्प। इसमें से का ऑप्शन नंबर पहला का, ठीक है, हिमपात हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हिमपात किसको बोलते हैं? बर्फ को। ठीक है, जो बर्फ गिरता है उसी को हिमपात बोलते हैं। तो बर्फ है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर का हो जाएगा पहला।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों के पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं, ठीक है, और अंत में सूख जाते हैं। इस तरह से पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पेड़ पौधों के न रहने पर न ही पृथ्वी पर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये चौथा का आंसर था। ठीक, अगला देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक है, आंसर, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतः संयंदन कहा जाता है। ठीक है, भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहते हैं। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। ठीक है, तो भौम जल क्या है? यानी पृथ्वी के भूमि के अंदर जो जल भरा हुआ है उसी को भौम जल बोलते हैं। ठीक है, ये था पांचवा नंबर का आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? आंसर, जल का महत्व, पहला पॉइंट है, जल मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, जल मनुष्य के लिए पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जल खेतों की सिंचाई का साधन होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, जल से जल विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है। ठीक है, ये था छठा नंबर का आंसर। सातवां नंबर देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? ठीक है, वर्षा जल संग्रहण करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये सातवां का आंसर था। आगे देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आंसर, जल संरक्षण की विधियां, पहला पॉइंट है, तालाब एवं नहरों का निर्माण करके। दूसरा पॉइंट, टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। तीसरा पॉइंट, गांवों में डोभा का निर्माण करके। और चौथा, बांधों का निर्माण करके। ठीक है, ये आठवां का आंसर था। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? वर्णन कीजिए। आंसर, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनके जड़ों तक जल पहुंचाता है। ठीक है, जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, 9 नंबर का आंसर था। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाइए।
उसे चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाना, एक चित्र बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का चित्र बनेगा। यह है चित्र। ठीक है, ये बादल है, बादल से वर्षा होती है और नदियों तालाबों में जाके इकट्ठा होता है पानी। ठीक है, और उस नदी तालाब से अंतः संयंदन क्रिया द्वारा यानी रिसाव की प्रक्रिया द्वारा इस जमीन से रिस कर जमीन के नीचे पानी जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और जमीन के नीचे कुछ दूर जाके वो इकट्ठा होता है, जमा हो जाता है, जिसको भौम जल कहते हैं या फिर भौम जल स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी भौम जल स्तर से हम लोग चापाकल के द्वारा या कुआं के द्वारा पानी को निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं। ठीक है, इसी भौम जल स्तर से जल को हम लोग चापानल की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो इसी चित्र को बनाने के लिए बोला गया, दर्शाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो इस चित्र को बनाकर इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। मान लीजिए आपके क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर यहाँ से आंसर, अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हम निम्नांकित उपाय करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा उपाय है देखते हैं। पहला पॉइंट है वर्षा जल का संरक्षण। वर्षा के जल को व्यर्थ नहीं बहने देंगे, उसको तालाब या डोबा में संरक्षित करके रखेंगे और पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जल छाजन। गांव में लोगों का सभा बैठाकर जल संरक्षण और जल का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तीसरा वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना। ठीक है, इसमें वर्षा के जल को रोकने के लिए बांध या डोबा का निर्माण, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करके जल जमा करेंगे, जिससे जल धीरे धीरे भूमि के अंदर प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, ये था 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर का क्वेश्चन है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आंसर, भौम जल स्तर नीचे गिरने के लिए निम्नांकित कारक है। पहला, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवसर्वन की दर कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों यानी कि कल कारखानों में होता है, में किया जाता है और वह जल भूमि से ही निकाला जाता है, जिससे जल स्तर घटते जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कृषि कार्य। कृषि कार्य में सिंचाई के लिए भी जल का उपयोग काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण भौम जल स्तर में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, ये 12 नंबर का आंसर था। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, भौम जल की 13 नंबर क्वेश्चन है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, आंसर, वर्षा जल एवं अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतः स्रावित हो जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। ठीक है, ये 13 नंबर का आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन है 14 नंबर, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचय के लिए किस तरह की कार्य कर रही है। ठीक है, आंसर,
झारखंड सरकार गांवों में डोबा का निर्माण कर रही है तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण बांध बनाकर या छोटे छोटे गड्ढे बनाकर कर रही है। शहरों में जल संचय के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है तथा पुराने तालाबों को मरम्मत करा के उसे पुनः जीवित किया जा रहा है। ठीक है, यानी पुराने तालाबों का मरम्मत करके उसको फिर से टूटा फूटा हुआ मेढ़ को फिर से बना के उसको पुनः जीवित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और डीप करके उस तालाब को फिर से जीवित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 3/4 भाग, ये भाग है, ठीक है, 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। आंसर, समुद्रों का जल खारा होता है जो पीने योग्य नहीं है। दूसरे, नदी तालाब का जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव पड़ा है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। मानवीय गतिविधियों के कारण वर्षा में भी कमी आई है, जिससे जल स्तर में भारी गिरावट आया है। इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या है। ठीक है, ये हो गया 15 नंबर का आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर था चैप्टर 3 का। ठीक है, साइंस क्लास 7 के साइंस से चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।